बजट 2025 के अंदर अपडेटेड आईटीआर फाइल करने के नियम जो है वो बदल दिए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अपडेटेड आईटीआर का मतलब क्या होता है, कब आपको ये फाइल करनी चाहिए और जो इसकी न्यू टाइमलाइंस बताई गई हैं इस बजट के अंदर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए अपडेटेड आईटीआर का मतलब क्या है। तो देखिए, जब भी कोई आप आईटीआर फाइल करते हैं अपनी, चाहे वो ओरिजिनल आईटीआर हो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर, चाहे आपने बिलेटेड आईटीआर फाइल की हो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, या फिर आपने रिवाइज आईटीआर फाइल की हो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर। तो कोई भी जब ये आईटीआर फाइल करते हैं और ये आईटीआर फाइल करते हुए आपसे कोई एरर, ओमिशन, मिस्टेक हो जाती है किसी भी तरीके की इनकम को लेकर, या कोई आपने एक्सपेंडिचर या डिडक्शंस क्लेम कर लिए अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर जो आपको क्लेम नहीं करने चाहिए थे, तो उस एरर और मिस्टेक को ठीक करने के लिए आप अपडेटेड आईटीआर को फाइल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बजट 2022 के अंदर ये जो अपडेटेड आईटीआर है इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पर जो अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की टाइम लिमिट रखी गई थी वो रखी गई थी 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। बट इस बजट के अंदर ये जो टाइम लिमिट थी 2 ईयर की, इसको बढ़ाकर 4 ईयर कर दिया गया है, मीन्स 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो मैं अभी आपके साथ सारी ही वो नई डेडलाइन क्या रहने वाली हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि अब आप अपडेटेड आईटीआर कौन कौन से साल की फ़ाइल कर सकते हैं और कब कब फाइल जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अपडेटेड आईटीआर आप किन किन केसेस में फ़ाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप अपनी जो ओरिजिनल रिटर्न है उसको फ़ाइल करना भूल जाते हैं या बिलेटेड आईटीआर फाइल करना भूल जाते हैं, तो उस केस में आप अपडेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ये चलेगा। 31 मार्च 25 के बाद 31 जुलाई 2025 तक आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल करेंगे सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर। या तो वो फाइल आप कर लीजिए, सपोज़ आप फाइल कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या आप बोल सकते हैं आप फाइल नहीं करते हैं। तो अगर आपने अपडे ओरिजिनल आईटीआर फाइल नहीं करी 31 जुलाई 2025 तक, उस केस में फिर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वो फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। तो आपने ओरिजिनल आईटीआर भी फाइल नहीं की, उसके बाद जो आपको बिलेटेड आईटीआर फाइल करने का मौका दिया गवर्नमेंट ने, तो वो डेडलाइन भी आपने मिस कर दी। तो उसके बाद जाके फिर आप जो है अपडेटेड इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी इनकम उसके अंदर डिस्क्लोज़ करनी थी उसके हिसाब से उसके ऊपर आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। एडिशनल टैक्स जिसको आप बोलते हैं, आपकी जो भी फ़ीस या पेनल्टी रहेगी वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर कितनी फ़ीस, पेनल्टी, एडिशनल टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। तो पहला केस तो ये हो गया, अपडेटेड आईटीआर कब फाइल करेंगे आप, जब आप किसी भी तरीके की आईटीआर जो कि सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल होती है, ओरिजिनल रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) के अंदर फाइल होती है, अगर आप इन आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं किसी असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर को लेके, तो उस केस में फिर आपको अपडेटेड आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। इसके अलावा देखिए, अगर आप अपनी रिटर्न्स को फाइल कर चुके हैं, ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर चुके हैं, बिलेटेड आईटीआर फाइल कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है जो मैंने पहले ही रिटर्न फाइल करी है उस रिटर्न के अंदर मैंने अपनी इनकम को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया है, कोई ऐसी इनकम थी जो आपने उसके अंदर दिखाई ही नहीं, तो अब आप अपडेटेड आईटीआर में दिखा लें। या फिर और क्या हो सकते हैं, चूज़ रॉन्ग हेड ऑफ इनकम। आप सपोज़ करें आपको जो इनकम दिखानी थी वो कैपिटल गेन की इनकम दिखानी थी, कैपिटल गेन की जगह आपने उसको बिज़नेस इनकम दिखा दिया, या फिर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना था, आपने बिज़नेस इनकम के अंदर दिखा दिया। आपने जो हेड ऑफ इनकम है वो रॉन्ग चूज़ कर लिया, तो अब आप आईटीआर फाइल कर लें, उस रॉन्ग हेड ऑफ इनकम को ठीक कर लें। या फिर पेड टैक्स एट रॉन्ग रेट, सपोज़ आपके ऊपर कोई स्पेशल रेट ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स लगना था, सपोज़ आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था जिसके ऊपर आप 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करते हैं, बट आपने क्या कर दिया, 12.5% ना पे करके वो मीन्स उसको कैपिटल गेन ना दिखा के बिजनेस इनकम दिखा दिया। अब बिजनेस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है, तो जो टैक्स था उसका रेट जो है वो गलत हो गया। तो इसलिए अगर आपने रॉन्ग रेट के हिसाब से टैक्स पे किया तो अब उसको ठीक कर लें। इसके अलावा जो आपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किए थे अपने इनकम टैक्स रेट के अंदर पास्ट ईयर्स के अंदर, आपको लगता है जो आपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किए थे वो गलत किए थे, आपके सपोज़ करें आपने 100 रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड किए थे और आपको लगता था कि ये 100 रुपीज़ नहीं होंगे, केवल 90 रुपीज़ होंगे, 80 रुपीज़ होंगे, तो अब वो जो आपने कैरी फॉरवर्ड किए हैं अपने लॉसेस उनको रिड्यूस कर लें। क्योंकि अपडेटेड आईटीआर का दोस्तों मतलब होता है कि आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है टैक्स पे करना है। अगर आप चाहेंगे कि आपका पिछले सालों का कुछ रिफंड था और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी थी
और अब मैं वो रिफ़ंड क्लेम कर लेता हूँ, तो आप इसके अंदर रिफ़ंड क्लेम नहीं कर पाएँगे, ये ध्यान रखें। अपडेटेड आईटीआर का मतलब केवल इतना है कि आपको यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तभी देख सकते हैं आप ऊपर कोई भी केसेज़ में कोई ऐसा केस आपको नज़र नहीं आएगा जहाँ आपका रिफ़ंड का केस बनता हो। तो देखिए ऊपर आपने लॉसेस को रिड्यूस किया था, तो लॉसेस रिड्यूस होंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी। तो यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ टैक्स लायबिलिटी निकल के आनी चाहिए, या फिर सेक्शन 234 की आपकी पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, कुछ ना कुछ आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। उसके बाद रिड्यूस द अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो देखिए जब अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप रिड्यूस करेंगे उससे भी आपकी इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। टैक्स क्रेडिट जो आपने पास्ट में लिए थे वो टैक्स क्रेडिट आपके रिड्यूस हो जाएंगे, तब भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से देखिए आगे बताया गया है कि जो टैक्स पेयर है वो एक असेसमेंट ईयर में केवल एक ही अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है। तो आपने सपोज़ एक असेसमेंट ईयर की अपडेटेड आईटीआर फाइल कर ली, अब उस अपडेटेड आईटीआर को दोबारा आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो अपडेटेड आईटीआर को रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए जब भी अपडेटेड आईटीआर आप फाइल करें, सोच समझकर ध्यान से फाइल करें, प्रोफेशनल की हेल्प लें, या अपडेटेड आईटीआर के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। असेसमेंट ईयर 22-23 की अपडेटेड आईटीआर मैंने फाइल की है। उन दोनों ही वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाएँ और देख लें। केवल आपको असेसमेंट ईयर चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो ये तरह से देख सकते हैं आप इन केसेस में अपडेटेड आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। तो अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का मैंने आपको लॉजिक बता दिया। यहाँ पर कुछ ना कुछ सरकार को आप फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, एडिशनल टैक्स के रूप में पे करेंगे, रिफंड कुछ भी नहीं करवा पाएंगे। तो चलिए अब हम ईयर बाय ईयर देखते हैं क्या डेडलाइन रहने वाली है आपकी अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की। तो इसके लिए देख सकते हैं आप, सबसे पहले मैंने बिफोर बजट वाला ले लिया है, एक मैंने आफ्टर बजट का टाइम पीरियड ले लिया है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ शुरू करता हूँ सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 24-25 से, जो कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इसका जो असेसमेंट ईयर है वो 25-26 है। तो इसकी जो अभी आईटीआर आप फाइल करेंगे वो 31 जुलाई तक फाइल करेंगे। तो इसलिए अभी तो कोई अपडेटेड आईटीआर का क्वेश्चन ही नहीं उठता है, क्योंकि आप 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर फाइल कर लें। अगर नहीं फाइल करेंगे तो बिलेटेड आईटीआर आप फाइल कर लेंगे 31 दिसंबर 2025 तक। हाँ, वो डेडलाइन मिस हो जाती है, फिर आप अपडेटेड आईटीआर फाइल करेंगे। तो इसलिए अभी यहाँ अपडेटेड आईटीआर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो मेरा निकल चुका है, जिसका असेसमेंट ईयर था 24-25। तो देखिए 24-25 बजट से पहले 2 साल का टाइम लिमिट थी, जो मैंने आपको बताया था फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो 24-25 के बाद 2 साल और जोड़ लेंगे तो 31 जुलाई 2027 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा 25%। इसी तरीके से अब बजट के बाद ये जो टाइम लिमिट थी ये 31 जुलाई 2027, अब ये बढ़ के 31 जुलाई 2029 हो गई है, क्योंकि मैंने बोला था पहले 2 साल का टाइम मिलता था फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से, अब आपको 4 साल का मिलेगा। तो इसका मतलब आपका जो असेसमेंट ईयर 24-25 है, इसमें 4 साल आप ऐड कर दीजिए तो वो 31 जुलाई 2029 हो जाएगा, और यहाँ 31 मार्च 2029 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा 25%। एडिशनल टैक्स का मतलब ये हुआ, सपोज़ जब आप ये अपडेटेड आईटीआर फाइल करने गए थे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी थी 100 रुपीज़ की, तो उस 100 रुपीज़ के ऊपर आपको 25% और एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपका टोटल टैक्स जो बन जाएगा वो 125 हो जाएगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये टैक्स की कैलकुलेशन, एडिशनल टैक्स, फ़ी, पेनल्टी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। इसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, इसका असेसमेंट ईयर हुआ 23-24। तो यहाँ पर एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 50%, और इसमें 2 साल आप जोड़ दीजिए बजट से पहले, तो 31 मार्च 2026। बट अब आपको 4 साल ऐड करने हैं, तो 23-24 आपका जो असेसमेंट ईयर था, इसमें 4 साल आप ऐड करेंगे तो 31 मार्च 2028 तक आप अपडेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। 50% पेनल्टी आपको एडिशनल टैक्स के रूप में पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा 21-22 हो गया, 21-22 की 22-23 हो गया आपका असेसमेंट ईयर। पुराने प्रोविज़न के हिसाब से 2 साल का टाइम मिलता था तो फाइल नहीं कर पाएंगे, बट अब बजट के अंदर इसके टाइम लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो अब आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है जो पीरियड। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 था, जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो 4 साल ऐड कर दीजिए तो 31 मार्च 2027 तक आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अपडेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको 60% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 है, जिसका असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो पुराने कंसेप्ट के हिसाब से तो फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 साल का टाइम मिलता था, बट अब आपको 4 साल का टाइम मिलेगा असेसमेंट ईयर 21-22 के एंड होने के बाद। 21-22 में 4 साल ऐड कर दीजिए तो 31 मार्च 2026 तक आप जो है अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर पाएंगे। एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 70% का। तो इस तरीके से देखिए आप साथियों, मैंने आपको पूरा ये चार्ट जो है वो दिखा